अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पोस्ट करने को लेकर जमकर हंगामा काटा। तौर मीडिया ने अली खान महमूदाबाद को तो जैसे विलन बना दिया, लेकिन प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में अब कोर्ट की तरफ से जांच कर रही एसआईटी को फटकार लगाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलाय बागची की बेंच ने एसआईटी को कहा कि प्रोफेसर को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसआईटी से सवाल करते हुए कहा कि वो जांच को गलत दिशा क्यों दे रही है। बेंच ने कहा कि जांच का दायरा प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर तक सीमित है और अब वो विचाराधीन मामले के अलावा किसी भी विषय पर लिखने के लिए आजाद है। कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील के बाद की गई थी। सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने उनके डिवाइस सीज कर दिए हैं और पिछले 10 सालों की उनकी विदेश यात्राओं के बारे में पूछताछ कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, हम एसआईटी से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य से डिवाइस सीज किए। हम अधिकारियों को बुलाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि एसआईटी पहली नजर में ही गलत दिशा में क्यों जा रही है। उन्हें पोस्ट की विषय वस्तु की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि याचिकाकर्ताओं ने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया और अपने डिवाइस भी जमा कर दिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें फिर से तलब न किया जाए। जस्टिस कांत ने कहा, आपको महमूदाबाद की नहीं बल्कि एक डिक्शनरी की जरूरत है। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हमारे लिए एसआईटी के कार्रवाई के तरीके पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। फिर भी हम उसे अपने 28 मई के आदेश को याद दिलाना सही समझते हैं। वह दोनों सोशल मीडिया पोस्ट की जांच को जल्द से जल्द करे। याचिकाकर्ताएं पहले भी जांच में शामिल हो चुके हैं और अपने गैजेट सौंप चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को जांच में शामिल होने के लिए फिर से बुलाना सही नहीं है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रोफेसर अली महमूदाबाद ने एक लेख लिखा था जिस पर उनके विचारों पर एफआईआर दर्ज की गई और जेल भेज दिया गया और बाद में प्रोफेसर को बेल मिल गई। बता दें कि अली खान महमूदाबाद उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद के राजा परिवार से आते हैं। महमूदाबाद और अशोका यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से जानने वाले एक वरिष्ठ राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा कि वो औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारों के विशेषज्ञ हैं, जिस पर उन्होंने किताब भी लिखी है। वे बहुभाषी है, उनको हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी अच्छी आती है, जो इन दोनों लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कैम्ब्रिज और सीरिया दोनों जगहों से पढ़ाई की है। उन्होंने 2001 में वेंचेस्टर कॉलेज से स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और उसके बाद ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त की है। महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान के बेटे हैं, जिन्हें राजा साहिब महमूदाबाद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई अपनी पौत्र संपत्ति को वापसी पाने के लिए कानूनी लड़ाई में बिताई। सुलेमान का राजनीतिक जीवन भी यही रहा। वह महमूदाबाद से 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे तथा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से एक लोकप्रिय राजनेता थे। उनकी संपत्तियों में लखनऊ के बीचों बीच कई बड़े भूखंड शामिल हैं, जिनमें बटला पैलेस, हजरतगंज बाजार का एक बड़ा हिस्सा, महमूदाबाद किले शामिल है। इन सभी की कीमतें कई हजार करोड़ रुपए है। महमूदाबाद परिवार की संपत्तियां लखनऊ, सीतापुर और उत्तराखंड के नैनीताल में फैली हुई है। फिलहाल इस मामले में एसआईटी की जांच में क्या देखने को मिलता है, ये अब देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।